ठीक ठाक रहा तो ठीक है। देखो एक इसमें राजू है और राजू से बड़ा एक कजिन है, ठीक है। दो लोगों की कहानी है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इधर कीवर्ड मैं यूज करूंगा। इधर कीवर्ड थोड़ा सा कीवर्ड पर ध्यान रखना। कीवर्ड सबसे मेन, सबसे पहले कैसे कैसे एज के क्वेश्चन को कैसे सोचना है ना, थिंक अबाउट। तो इसको सोचने के लिए सबसे पहला ध्यान में आना चाहिए कीवर्ड के तरफ ध्यान रखना, छोटा और बड़ा। उम्र में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। छोटा उम्र में कौन है और बड़ा उम्र में कौन है, इसका सबसे ज्यादा ख्याल आपको रखना है। सबसे ज्यादा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। अगर इस क्वेश्चन में छोटा और बड़ा आपको पहचान में आ गया तब आप कुछ इसमें कर सकते हो। जिसको छोटा बड़ा पहचाने नहीं है तो क्वेश्चन में हो सकता है फुआ के एज 5 बरस और भतीजा के एज हो सकता है 25 बरस हो जाए। लेकिन ऐसा संभव है, फुआ भी हो सकती है ना 20 बरस 5 बरस के, और भतीजा हो सकता है 60 साल के, हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन रिलेशन होता है ना, फुआ का उम्र बड़ा का है। अब ऐसा सोचा है कभी कि अपने दादा 5 साल के और जो पोता होगा वो 60 साल का? उल्टा आंसर आ जाएगा। या फिर दादा के उम्र माइनस में आ गया, हो सकता है, तो और दिक्कत है। अब बताओ, माइनस में मतलब पुण्यतिथि उनका मना रहा है आदमी, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा और बड़ा का पहला ख्याल, जब छोटा और बड़ा इस क्वेश्चन में हो गया, पहला चीज देखो, जब भी इस क्वेश्चन में आना तो मेरा जो कीवर्ड है, जितना कीवर्ड है सबके लगा के चेक कर लेना, तो आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं वहीं पर पहुंचा देता हूँ कीवर्ड पर, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जहां जो कीवर्ड बोल रहा उस सब चीज के रख के चेक करो। पहला अगर हम बोले कि छोटा बड़ा, तो चेक करो अपना मन में, छोटा बड़ा हम चेक किए हैं, हाँ। दूसरा में फाइंड खोजो कि कहाँ पर फाइंड है और फाइंड में क्या निकालना है। फाइंड खोजो, ठीक है, प्रत्येक कीवर्ड को ध्यान से देखना। फाइंड खोजो, दूसरा फाइंड खोजो, फाइंड खोज लेना है। फाइंड खोज लिए, फाइंड में क्या बोल रहा है, परसेंटेज कर रहा ना, जो फाइंड कर रहा है उसको पहले सर्च कर लिए, फाइंड खोज लिए। तीसरा में आपको करना है कि लेट बी से शुरुआत अब करना है। वो तो सोचने वाला हो गया, निकालना क्या है, परसेंटेज, और लेट बी से, तो लेट बी से शुरुआत करेंगे, तीसरा स्टेप। लेकिन लेट बी में एक्स का वैल्यू किसका मानेंगे, लेट बी एक्स किसका रहेगा, स्मॉलर का एज रहेगा, ठीक है, यही ध्यान रखना है। अगर दादा पोता तो पोता का एज एक्स, अगर बाप बेटा तो बेटा का एक्स, अगर माई बेटा तो बेटा का एक्स, अगर भाई बहन तो बड़ी वाला बहन का नहीं, छोटा वाला भाई का एक्स, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और ध्यान रखना है कि यहाँ परसेंटेज है बाबू, तो लेट बी परसेंटेज मानना पड़ेगा, लेट बी द परसेंटेज। ऐसा ना खाली एज मान लेना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर परसेंटेज, मेरा कीवर्ड के प्रत्येक बात को उसमें लगा के फेंक कर देखना है। अगर सब चीज सही आ जाता है, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन यही है चेक करने वाला पैरामीटर है, ये मशीन है, ठीक है। इस मशीन का नाम कुछ हो रख दो, TCC मैथ मशीन। यही मशीन के इस पर रख के खाली चेक कर लो तो आ जाए आंसर। तीसरा चीज है, तो हो गया पहला छोटा बड़ा का ज्ञान। दूसरा फाइंड क्या करना है। तीसरा लेट बी प्रेजेंट एज छोटा वाला का एक्स मान लेना है, ठीक है, स्मॉलर एज को एक्स मान लेना है, ठीक है। चौथा स्टेप में आफ्टर या बिफोर है, उसको देख लो बाबू। आफ्टर है या बिफोर है क्वेश्चन में, उसको थोड़ा सा बस लिख लो, आफ्टर या बिफोर। अगर आफ्टर 5 है तो प्रेजेंट एज में जोड़ो। प्रेजेंट एज दोनों के प्रेजेंट एज रहेगा ना, तो प्रेजेंट एज में जोड़ देना है 5। अगर बिफोर 5 है तो प्रेजेंट ही एज में 5 घटा दो। हम क्या बोले, आफ्टर या बिफोर, जब भी जो आफ्टर रहेगा तो जोड़ो, जितना साल आफ्टर कहेगा उतना साल जोड़ दो। किसमें, प्रेजेंट एज में। ध्यान रखना है, आफ्टर या बिफोर जब भी जुड़ेगा तो प्रेजेंट एज में ही जुड़ेगा। क्लियर हो गया।
आफ्टर या बिफोर जब भी जुड़ेगा परसेंटेज में, तुम याद कर लो, आफ्टर या बिफोर जब भी जुड़ेगा परसेंटेज में जुड़ेगा, है ना, उसमें नहीं जुड़ेगा। पहला छोटा बड़ा, दूसरा फाइंड करो, तीसरा में लेट भी मानो, छोटा को लेट मारो परसेंटेज के साथ। चौथा आफ्टर है बिफोर रहे, आफ्टर अगर है तो जोड़ेंगे, बिफोर रहेगा तो घटाएंगे, आफ्टर रहेगा तो परसेंटेज के साथ जोड़ेंगे, बिफोर रहेगा तो परसेंटेज के साथ घटाएंगे। चलिए हो गया। लास्ट तो लोग सोचेंगे आओ दे दें, तो लास्ट एज को इक्वल करो। मुझे पता है कि ये एज वाला क्वेश्चन सबके प्रॉब्लम होता है। ऐसा कौन मैथ्स बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको एज का क्वेश्चन देख के खुशी होता है, ठीक है, डिजिट वाला क्वेश्चन देख के खुशी होता है। ये सब ऐसा क्वेश्चन ही है जो आपको बिल्कुल अलग कर देता है, माइंड में नहीं चलता कुछ, ठीक है। थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो बड़ा वाला कहे छोटा हो जाएगा, छोटा का बड़ा हो जाएगा, इसलिए खतरनाक है। उसमें भी जो डिजिट वाला बनाते थे उसमें अगर कह दिया कि ओरिजिनल नंबर में जोड़ना है, रिवर्स वाला में जोड़ दिए तो पलट जाएगा नंबर पहले से, बता हो सकता है। आना चाहिए 75, आएगा 57। अब तू लोग चेक भी कर लेगा, कहे कि चेक करते हैं तो चेक करते हैं तो 2 को जोड़ने पर 2 डिजिट का सम 12 आ रहा, तो 5 7 भी 12, 7 5 भी 12, लेगा खुश है, आंसर आ गया। और जब पैरामीटर लगाए तो पता चल गया गलती था, जोड़ना था, बोला है क्वेश्चन में कि जोड़ना है ओरिजिनल नंबर में 18, तब जाकर रिवर्स होता है, तो हम रिवर्स में 18 जोड़ दिए हैं, ओरिजिनल नंबर को पलटा दिए। वाह, ऐसे ही होगा ना। चलिए तो इतना सारा, अब एज को इक्वल कर दो बस। इतना 5 पैरामीटर से 5 तत्व से बनल शरीर है, तो 5 तत्व से ही शरीर बनल है, एज वाला क्वेश्चन बनल है। अब कितना भी क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टाइप अभी चल रहा है, इसका सेकंड टाइप आएगा, थर्ड टाइप आएगा, फोर्थ टाइप आएगा, और 5 टाइप जो आएगा एकदम एक के लाइन में रहेगा, वो 2 लाइन में नहीं रहता। तो 5वां टाइप जो हार्ड होता है एज वाला, बताओ एज वाला क्वेश्चन में एक के लाइन में क्वेश्चन दे दे, एक ही लाइन में उसी में थोड़ा सा जोड़ दे, फाइंड परसेंटेज। एक तो छोटा और ऊपर से आओ छोटा, है ना, तो उसमें आओ। हम आप लोग भी जानते हैं, अब इतना उम्र हो गया 7वां तक, तो जान रहा होगा तू लोग भी कि जिसका जो क्वेश्चन सबसे छोटा रहे उसका बहुत बड़ा आंसर होता है ना। ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसका छोटा होगा। चलिए तो आप शुरू करो, क्या करें? छोटा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा? अच्छा, दूसरा फाइंड करो, फाइंड में देख लेना ना क्या निकालना है, वही से मानना शुरू। लेट, तुम लोग बोलो लेट विदा, और अरे आवाज तो लोग रखो जी, आवाज को थोड़ा गला साफ करो तब, ठीक है। लेट विदा परसेंटेज ऑफ खुलासा करना बाबू, एक्स ईयर। अब कान में कोई के मत बोला, उससे तो लोग भड़ाठा जिसका आवाज है, एक्स ईयर हो गया। यस सर, एक्स ईयर हो गया राजू का। अब किसका परसेंटेज? 2 है ना इसमें, काजल के काजिन का परसेंटेज ऑफ काजिन कितना आ जाएगा? अब सुनो, अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। राजू 19 वर्ष छोटा है, ठीक है, तो एक नोट में लिख लीजिए या मतलब समझ लीजिए कि अगर लड़का, अगर एज शुरुआत में 23 टाइम्स, ठीक है, ये सब दे तो गुना 20 रहेगा, 30 रहेगा, टाइम्स रहेगा, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। लेकिन अगर यंगर, ओल्डर ये दोनों बढ़ रहे तो जो बड़ा वाला एज होगा उसमें प्लस करना है। यंगर माने छोटा, यंगर माने बड़ा नहीं, ओल्डर माने बड़ा, यंगर माने छोटा। इसका हिंदी क्या हुआ कि राजू 19 साल छोटा अपने कजिन से, तो कजिन 1 साल, सॉरी राजू 1 साल, तो कजिन 19 साल बड़ी है ना कजिन है। इसको 2 तरीका से बोलते हैं, राजू 19 साल छोटा है या कजिन 19 साल बड़ी है। दोनों बात देखी हुआ कि नहीं हुआ? तो कजिन का एज हो जाएगा x + 19 ईयर्स,
राइट? समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो यहीं पर बोलिएगा। हो गया? फाइंड मान लिए, फाइंड अगर सब चीज चल जाए अच्छा से तब निकल आंसर आ जाएगा आपका। अब आफ्टर या बिफोर, क्या तो लिख देंगे आफ्टर कितना, और इसके बाद अभी ठहरेंगे, ठीक है? अब ठहर जाओ। और आफ्टर 5 ईयर बोला तो एज ऑफ राजू कितना था? हम क्या बोले हैं? आफ्टर 5 तो प्रेजेंट एज में 5 जोड़ देना है, बिफोर 5 रहेगा तो प्रेजेंट एज में -5 कर देना है, ठीक है? तो आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ राजू तो प्रेजेंट एज में 5 राजू को जोड़ दो। अब राजू का आफ्टर निकालना है तो फुआ वाला और कजिन वाला नहीं निकालेंगे? चलिए एज ऑफ कजिन कितना हो जाएगा? x + 5 x + 19 + 5 यानी x + 2 हो गया दोनों। अब आगे क्या करना है? अब क्वेश्चन कर रहा है आफ्टर बिफोर निकल गया, एज को इक्वल करो। कौन एज को इक्वल करो? एज को इक्वल करो आफ्टर के बाद वाला। आफ्टर या बिफोर के एज को इक्वल करो, लास्ट स्टेप। कोई कोई यही वाला को बराबर कर देता है तो आंसर नहीं आएगा। आफ्टर वाला जो आफ्टर के बाद आया ना एज, उसको बराबर कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कजिन का है x + 24 और x + 5 राजू का है x + 5, लेकिन बराबर करके और बराबर करो, लेकिन बराबर होगा नहीं। मन में ऐसा नहीं कि बराबर नहीं होगा भाई, उसके लिए कुछ दिया होगा कि 5 साल के बाद उसका एज जो है, किसका एज, इसमें अगर नहीं कुछ पता चले तो समझना कि बड़ा वाला का ही एज बढ़ेगा, है ना? किसका एज 20 हो गया है? बड़ा। इसमें बड़ा कौन है? कजिन। तो कजन में नहीं बढ़ाएंगे, जो छोटा है उसमें बढ़ाएंगे। बराबर किया है ना? अब बताओ 10 और 8 को बराबर करना है, कैसे बराबर करें? छोटा वाला में 2 जोड़ देंगे, ठीक है? उसी तरह कहता है कि 5 साल के बाद कजिन दुगना हो जाती है, तो छोटा वाला को दुगना कर देंगे। तो x + 24 बराबर 10 को इधर और x को उधर, तो 24 - 10 बराबर 2x - 24 से 10 गया। x बराबर राजू का x कितना? एज 14 साल। राजू 14 साल का है और कजिन 14 + 19 कितना आ जाएगा? 33। और 23 किसका आया था? उतारना चाहते हो ये उतारिए, और अगला क्वेश्चन में दे रहा हूँ। जैसे आगे वाला लिखा है उसे लिख देना 9 6 3 5 7 4 9 हो गया जी, जल्दी बना। देखते हैं करना क्या है। पहला पैरामीटर छोटा बड़ा, बोलो छोटा बड़ा पहचान लोगे? राहुल के पिता का यहाँ पर सवाल है, तो राहुल छोटा हो जाएगा और पिताजी बड़ा हो जाएगा। फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट। इसको देख देख करके बना लेना है। फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट। तो लेट बी मानो, लेट बी द प्रेजेंट। तुम पिटाएगा प्रेजेंट एज ऑफ राजू। लवर नहीं करना है। राहुल है कि राजू है? राहुल का प्रेजेंट एज हो गया। अगला क्या माने? प्रेजेंट एज ऑफ
फादर सीधे लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो फादर का एज, तो नीचे नोट में एक ट्विस्ट कुछ भी रहेगा तो मल्टीप्लाई, यंगर ओल्डर तो प्लस, तो यहाँ पर क्या है थ्राइस है ना, थ्राइस है इसीलिए 3x, थ्राइस मतलब 3 गुना। चलो यहाँ तक बना लिए। अब आफ्टर या बिफोर, आफ्टर, तो आफ्टर लिखेंगे आफ्टर 12 years, एज ऑफ आफ्टर या 12, प्रेजेंट एज में 5, जितना आफ्टर रहेगा उतना, अगर 5 रहेगा तो 5 जोड़ना है, तो आफ्टर 12 years, तो एज ऑफ राजू पहले ना, एज ऑफ राहुल बराबर एज ऑफ x प्लस 12, ऐसे सुधारना, एज ऑफ फादर 3x प्लस, इतना तक तो क्लियर। अगला स्टेप आफ्टर या बिफोर के एज को इक्वल करो, तो आफ्टर है तो ये दोनों को इक्वल कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके, x प्लस 12 बराबर, दोनों इक्वल होगा कभी नहीं, तो आगे पढ़ेंगे ना क्वेश्चन में कि 12 ईयर्स के बाद जस्ट विश हिज सन, ही विल बी, ही माने पिता के लिए यूज हो रहा, पिताजी दुगना हो जाते हैं बेटा से, तो पिताजी कौन है ये ना, तो उसी को पिताजी को दुगना कर देंगे ना, नहीं सर, बेटा में होगा, क्योंकि अभी बताए थे कि जो बड़ा है पहले से उसको में और बढ़ा गुना कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा, है ना, तो बराबर करने के लिए छोटा में गुना करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग बना लेते हैं 2x प्लस, बहुत सारे बच्चा यहाँ पर तो ठीक है गुना करने के लिए करवाते हैं 2 में 1 से 2x, 2 में 12 से भी करेंगे, और कुछ लोग 12 और 1 से जोड़ देगा, 12x, 12x 2 से गुना, 12 2 24x, है ना, मैथ बनाने का ये तरीका है, बराबर 3x प्लस 2x के उधर 12 के इधर, तो 24 अपना घर में पहले, उधर से 12 आ गया, 3x माइनस 2x, 24 से 12 गया, 3 में से 2 गया, x हो गया, x बराबर 12 या 36, x बराबर हो गया 12 बरस, राहुल का उम्र 12 बरस और पिताजी का उम्र 3 गुना 12 यानी 36 बरस। उतारना है, उतारने के लिए टाइम नहीं देंगे। चलिए तो अब स्टूडेंट का बारी है और हम लोग के बीच आ रहे हैं, क्या नाम है, अभय कुमार आ रहा है, ठीक है, अभय कुमार इसको सोल्यूशन करेंगे, तो आइए चलिए अभय कुमार से हम लोग भेंट करते हैं और बाकी सब स्टूडेंट बनाते रहेंगे। छापो नहीं, हाँ एकदम आदत बना लो, कभी नहीं आएगा। अपने से बना, क्योंकि यहाँ पर तू ही तीनों से कोई के भेजना है, बताओ, तो क्लियर हो गया क्या कि था? लगता है सनी इशारा किया था कि हमको भेजना, सनी किसको से बोला था कि हमको भेजना, कोई किसी से बोला है जरूर तुमसे कि हमको भेजो, ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट को, भले वो ट्रायंगल वाला नहीं बनाया था लेकिन फिर भी आया तो था। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए ना, जल्दी लिखो। प्रेजेंट का मिटा दिया।
यार ये ना होता है अब जल्दी जल्दी करो सबके ना पूछना है। चलो गलती है। चलो ठीक है बहुत सुंदर। तुम लगो जल्दी जल्दी करो आफ्टर करो। जानते हैं आफ्टर पहले लिखेगा ना कितना साल है, आफ्टर नहीं हम लिखे क्वेश्चन में। लिखेगा ना आफ्टर 12 भी है। सर वहाँ पे मॉम है हाँ काची में क्यों दिक्कत कर दी? आफ्टर 12 भी तो यहाँ क्या है? आफ्टर 12 तो देखो ना यार। आफ्टर यही वाला देखेगा कभी यहाँ तो है। हाँ तो आफ्टर ये ईयर रहेगा सब परसेंटेज में उतना जोड़ देंगे। आफ्टर 12 या नीचे लिखो ये जब 5 12 ना है। अरे यहाँ देखो परसेंटेज में जोड़ना दोनों तो परसेंटेज वाला में जोड़ो ना रे। 30 प्लस 35 कैसे कर दिया? परसेंटेज x प्लस 30 है और उसमें ना 12 जोड़ेगा। चलो बढ़िया से बना जल्दी। लड़की लोग अपना तैयार रहिएगा। बराबर करो बराबर करो। कैसे नहीं समझता है तो यहाँ देखो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद आफ्टर बिफोर के एज को इक्वल करेंगे। आफ्टर वाला एज को इक्वल करो। दोनों एज को इक्वल करो। x प्लस 12 बराबर बराबर दोनों हो सकता है। पढ़ो आगे पूछना नहीं तो समझ में नहीं आता। आफ्टर या अकॉर्डिंग टू आफ्टर बिफोर के एज को इक्वल करेंगे। इक्वल किया इक्वल नहीं हो सकता है। फादर और सन इक्वल कैसे होगा? तो छोटा वाला एज में ये पूरा मैन विल बी लास्ट 3 टाइम्स पूरा करेंगे। जा खाली अच्छी करते हैं। अच्छा सीखो वहीं पर हम चेक करेंगे तुमको बार बार तुम पर नजर बनाओ। चलो लड़की में से आओ जी।
चलो कौन आ रही है? सर यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन बड़ा तेज है। सर इसका आंसर ये है ना नेक्स्ट चलो बिटार रहे हैं, क्वेश्चन एक और दे रहे हैं। सभी बच्चों को दिख रहा साफ साफ आई विजन में प्रॉब्लम लिखा है यार खाली आगे प्रॉब्लम है बनाने के लिए सबसे क्वेश्चन मिलेगा करो डेसिमल फ्रैक्शन सबसे का क्वेश्चन आएगा ना स्क्वायर जाएगा पर्यायवाची शब्द आएगा तेरा कुछ बनने की मिल सकता है ये ध्यान से बनाइएगा लिखेंगे नहीं कि कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन देंगे बनाना है सबको जो दांत निकाल रहे हैं किसका दांत निकाल देगा ज्यादा काबिल मत बनोगे पकड़ा है अपना ज्यादा काबिल बनोगे पटावे फेरा में क्या काम कर जाएगा मुझे हो जाएगा मैथ का ब्रह्मस्पट को मैथ में अभी रहोगे मैथ बेसिक भी रहेगा आगे इतना तेजी में बढ़ोगे चलो कौन आएगा जल्दी जल्दी? चलो जी, है लड़की, तू लोग आपस में फैसला नहीं की, चलो तुम यहाँ आइए ना, मारेंगे अभी फटवा से तब पता चलेगा, करेगी ड्रामा। चलो हम भी देखेंगे ना कि कैसे समझ रही है तुम। चलिए, क्या नाम है? चलो ना, प्रेजेंट के बाद यहाँ पर गैप नहीं देती। रोमन नंबर में लिखना है बाबू साहब 500 ज्यादा बैठना है एक सामना बनता है दम धर के रगड़ दो। फ्रैक्शन कैल्शियम नॉर्मल एल्शियम ना एल्शियम नॉर्मल 5 एल्शियम ही ना और उधर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है अपना बना करके कर लेना। कल जो हार्ड 5वां टाइप रहेगा वो जितना स्टेज बन रहा है ना सबको आप बुलाएंगे, किसको बुलाए कोई ठीक नहीं। इस बार तो फंसा दिया उसको ना, लेकिन तू लोग बिल्कुल सही किया। जिसको नहीं समझ में आया तो वही उसी को भेजा। वाह, अगला बार किसको तू लोग भेजेगा अपना देखना, आपसी फैसला से, इसको मत बोलो।
जोड़ी कैसे फादर का एक प्रोजेक्ट कौन है 5x लिखेगी ना क्या है क्या हुआ मनीष कुमार एक आप साइड होकर बैठो सट रहा होगा निकाला पागल क्या है कौन प्रेजेंट एज जो रहेगा उसी को ना लिखेगी फादर का बेटा तो पूरा 21 का अलग लिखी तब अब देखो चलो तो बाकी सब लोग नहीं चेक कराया उसको चेक नहीं मिलेंगे अब कल जल्दी बनाओ कल सुबह 7 बजे 7:05 तक आप लोग का क्लास शुरू होगा 7:05 या 7:10 तक ठीक है कल आइएगा कल होगा टाइप 2 आज हो गया है आप लोग को काम है बना करके एक बार किताब में से आ जाना है किसी भी प्रकार के किताब में कैसा भी एज का क्वेश्चन हो सब बना करके बनाइएगा ठीक है कल हम लोग आगे का टाइप करेंगे और कल का टाइमिंग भी रहेगा यहाँ पर आकर के बोर्ड पर भी बनाना रहेगा कल हार्ड वाला टाइप जो एक लाइन का होता है ना वो नहीं बनता स्टूडेंट्स उसी को हम लोग बनाएंगे तो RS अग्रवाल पढ़ते रहिए एंजॉय करते रहिए देख लीजिए यही है सबका दाता राम बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अबरी तू लोग आपस में फैसला करके बताना ठीक है ताकि तू ऐसे आई ऐसे बताओ दोनों बीच में बच गई बेचारी ये सर होमवर्क कॉपी कल जाएगा बहुत सुंदर